गुड इवनिंग। देखिए, अपना अकाउंटेंसी में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चल रहा था। फर्म का विघटन, अपन ने फर्म का विघटन क्या है, साझेदारी का विघटन क्या है, फर्म के विघटन की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, फर्म के विघटन साझेदारी के विघटन में क्या डिफरेंस होता है, और जो वसूली करते हैं उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, कौन से दायित्व का भुगतान पहले किया जाता है, किसका बाद में किया जाता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। इसके अलावा अपन ने रिवेल्युएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उससे संबंधित क्या क्या जनरल प्रविष्टियां होती है, उनसे संबंधित सारी बातें अपन ने की थी। 3 अकाउंट इसमें बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के अलावा यदि करंट का बैलेंस होता है तो अपन करंट अकाउंट भी इसमें बनाएंगे। तो आज अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस क्वेश्चन में अपन ये तीनों प्रकार के अकाउंट बना के देखेंगे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे किस असेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, कैसे किस लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, सारी स्थितियां। देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, सानिया, रोहित व उदित साझेदार हैं, लाभ हानि को 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। 31 मार्च 2020 का उनका चिट्ठा दे रखा है अपने को, यानी कि बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, फर्नीचर है, कैश एट बैंक। उसके अलावा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सानियास सानियास हस्बैंड लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखी है। ये सूचनाएं अपने पास बैलेंस शीट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा अदर क्या इंफॉर्मेशन है, इस तिथि को फर्म का विघटन होता है। सूचनाओं में फर्म की पुस्तकों को बंद करें। पहला है भवन की वसूली 1,90,000, बिल्स रिसीवेबल से 1,10,000 यानी 1,10,000, स्टॉक से 1,50,000, मशीन से 48,000, फर्नीचर से 75,000। बैंक लोन का जो निपटारा है वो 1,30,000 में हुआ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया। 10,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर हुए और रोहित ने किए थे। और विघटन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 12,000 रुपए का पारितोषिक भी रोहित को क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट। दो पक्ष होते हैं, डेबिट क्रेडिट। ये अपन ने इसके दो पक्ष कर लिए। सबसे पहले अपन असेट्स को ट्रांसफर करेंगे किसमें? रियलाइजेशन में। तो असेट्स दे रखी है बिल्डिंग, तो लिखेंगे 2 बिल्डिंग। रुपए दे रखे हैं 2 लाख। उसके बाद में मशीन है तो 2 मशीन थी। मशीनरी दे रखी है 40,000 की। उसके बाद में अपने को दे रखा है स्टॉक। उसके बाद में 2 बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद में अपने को दे रखा है फर्नीचर। उसके बाद में कैश एट बैंक, जो अपने को नहीं लेना है। ठीक है। तो स्टॉक दे रखा है 160, 120 और फर्नीचर है 80,000। ठीक है। अब दूसरा तत्काल काम करेंगे कि अपन जो लाइबिलिटी है उनको भी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल,
बैंक लोन, और इसके बाद में अपने पास दे रखा है सानियाज हस्बैंड लोन। मतलब यहाँ सानियाज लोन होता तो अपन ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि यदि हस्बैंड का है तो उसको अपन लेंगे। तो 30 30 120 30 30 120 130, ये इनके अमाउंट है। अब देखिए वसूली कैसे की। रियलाइज कैसे किया है इनको, लिखेंगे बाय बैंक और इसमें लिख देंगे असेट्स रियलाइज। ठीक है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखेंगे। बिल्डिंग 190, बिल्डिंग 1,90,000। उसके बाद में इसमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल 1,10,000। उसके बाद में दे रखा है स्टॉक, उसके बाद में दे रखा है फर्नीचर, और फर्नीचर के पैसे दे रखे हैं इसमें 75,000। मशीन 48,000। ये देखिए इसका अपन टोटल कर लेते हैं, है ना। 8 5 13 0 0 5 7 12 5 17 1 18 और 9 27 2 3 4 5 5,73,000। कितने हो गए? 5,73,000। ठीक है, ये लीजिए 5,73,000। उसके बाद में आगे अपन देखते हैं क्या है। बैंक ऋण का निपटारा 1,30,000 रुपए में किया गया। लेनदार और देवपत्रों को 10% बट्टे पर भुगतान किया गया, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक। ठीक है, एक एक लिख देते हैं। बैंक लोन 1,30। उसके बाद में क्या कह रहा है? बट्टे पर भुगतान। ठीक है, कर देते हैं बट्टे पर भुगतान। क्रेडिटर्स बीपी 10%। तो क्रेडिटर्स दे रखे थे अपने को कितने? 30 के। 30 का 10%, तो 27,000 रह गए। उसके बाद में अपने को बीपी भी दे रखा है उतना ही, तो ये भी 27,000 हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लिखेंगे सानियाज हस्बैंड लोन। ये कितने का था? 1,30,000 पूरा। सूचना होती है तो उसके अनुसार ध्यान देना इस बात पे, और सूचना नहीं होती है तो कंप्लीट भुगतान करना होता है दायित्वों का। दायित्वों के संबंध में कोई सूचना है तो सूचना के अकॉर्डिंग, और यदि सूचना नहीं है तो आपको दायित्व का पूर्ण भुगतान करना होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गए 2,60 3,10 3,14,000 3,14,000 0,004। ये हो गए 4 2 6 2 8 3 11, और ये हो गए 3,14,000 रुपए पेमेंट हुआ। नीचे देखिए इसमें दे रखा है कि रोहित ने 10,000 रुपए वसूली व्यय का भुगतान किया। विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे 12,000 रुपए का पारितोषिक दिया गया। ध्यान रखना, यदि किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन का काम किया है और उसे आप किसी भी प्रकार का कोई पारितोषिक रिमूनरेशन देते हैं और वो वसूली व्यय करता है, तो ध्यान रहे आपने जितना रेमूनरेशन दिया है आप वही लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि केस में है तो आप उतना लिखेंगे। अदरवाइज यदि पार्टनर ने रियलाइजेशन का वर्क किया है तो रियलाइजेशन के बदले आप उसको क्या दे रहे हो वो पेमेंट आपको लिखना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे टू रोहित कैपिटल, टू रोहित कैपिटल, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो कितने? 12,000 रुपये उसको पारितोषिक दिया गया, तो टोटली 12,000 रुपीज यहाँ आप लोगों को लिखने हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, देखते हैं कौन सी साइड इसमें ज्यादा है। तो इसमें ज्यादातर लॉस ही होने की संभावना होती है रियलाइजेशन में। तो
तो ये साइड इसकी ज्यादा है। देखते हैं कितना आता है टोटल। ये हो गया 4 6 10 2 12 20 21 और 22, ये हो गए दो दो हो गए, तो 2 और 3 5 6 7 और 2 9, ये रुपए आ गए 9,26,000। ठीक है, इधर का 9,26 में से ये आ जाएंगे आपके साहब 5,73, तो 3 तो ये हो गई, 7 3 10, तो 12 3 15 3 18 का 8 ये आ गए, और 2 3 5 8 ये आ गए, तो ये रह गए 3, ये रह गए 4, तो 43,000 रुपीज यहाँ आप लोगों को हानि होनी है यहाँ पे। तो यहाँ आप लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना बॉस, और यहाँ है कौन कौन, सानिया रोहित उदित, सानिया ये रोहित और ये उदित, तो 3 यहाँ पार्टनर है। रेशियो अपने को इसमें दिया हुआ मिलेगा, तो देखिए रेशियो इसमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है इसमें 5:3:2, 5:3:2, तो देखिए 21,500 तो इसका है। बाकी निकाल लेते हैं, 43,000 इंटू 5/10, तो इसको किया तो ये तो आ गए 3 वाले का भी निकाल लेते हैं, ये 3 वाले का आ जाएगा, 2 वाले का निकाल लेते हैं, ये 2 वाले का आ जाएगा। ठीक है, तो 12,900 रुपये इसके आ गए, और 8,600 रुपये इसके आ गए। ठीक है, और टोटली आ गए 43,000, और दोनों साइड का टोटल आ गया, वो क्या आ गया 9,26,000। ये देखिए इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में सेकेंड नंबर का जो अकाउंट इसमें अपन तैयार करने जाएंगे, वो अपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करते हैं इसका। देखिए मोस्टली इसमें से क्वेश्चन बड़ा नहीं आता है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पूछा जा सकता है, रियलाइजेशन से संबंधित आपको जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, आपको बिना बैलेंस शीट दिए हुए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो यही 2-3 प्रकार की इसमें संभावनाएं हैं वो रहती हैं। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपना 1 3 पार्टनर है, अमाउंट के 3 कॉलम कर लेते हैं। ये देखिए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले वही तरीका बाई बैलेंस डेबिट। देखिए किसी का डेबिट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस में क्रेडिट ही मिलेगा। तो क्रेडिट बैलेंस इनका क्या दे रखा है, ये दे रखा है 70 90 110, 70 ये 90 और ये 1,10,000। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको तरीका बताया था पहले एडमिशन और रिटायरमेंट में, कि वहां अपन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिख रहे थे, तो यहाँ रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस लिख दो। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या आया था 21,500, 12,900, और उसके बाद है 8,600, 8,600 आगे। अब यदि कोई रिजर्व है तो उसको बांट दो, तो इसमें रिजर्व दिया है तो बाई रिजर्व वही 5-3-2 में बांटना रहेगा। तो रिजर्व अपने को दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये है 80,000 रुपए का। कितने हजार रुपए का है, 80, तो 80 में से इसके आगे 40, तो 8 पंजो 40, 8 3 24, 8 2 16, ये लीजिए ये रिजर्व बट गया। यदि और कोई पीएनएल वगैरह है तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन अब अपन पीछे ध्यान देंगे कि कहीं पार्टनर को कुछ दिया था क्या? बिल्कुल, पार्टनर को एक जगह उसका क्या मिला था? पारितोषिक मिला था। तो यहाँ लिख दो बाय रिवेल्युएशन, ब्रैकेट में लिख देते रेमोनरेशन। किसको दिया गया था? दिया गया था भाई रोहित को, बीच वाला रोहित है। दे दो 12,000 रुपये इसको, डैश। देखिए टोटल कर लेते हैं, इसके अलावा इसमें कोई लेन देन नहीं रहा। 110, ये एक 26, ये भी एक 26, यहाँ लिखेंगे टू बैंक, यहाँ बैलेंस सीधी नहीं बचा, फाइनल पेमेंट। तो 1/10 में से 21,500 कम कर देते हैं, 1/10 में से 21,500, तो ये 500 रह गए, ये 8 रह गए, और ये 8 रह गए, 88,500 इसको मिल जाएगी। 1/26 में से 12,900 कम कर देते हैं, तो इनको बच गए 0, ये 3, 1,13,100, 1,13,100। फिर 1/26 में से 8,600 कम कर देते हैं, तो ये 400 रह गए, और ये 7 रह गए, और ये 11, 1,17,400, 1,17,400। ठीक है, ये लीजिए सर, दोनों साइड का टोटल बराबर कर देते हैं, 1/10, 1/26, 1/26, ये लीजिए। ओके, ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ इसकी पुष्टि अभी हो जाएगी। कहाँ से होगी? जब अपन इसका बैंक अकाउंट तैयार करेंगे, उसका टोटल ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल अपन कर लेते हैं, देखो बैंक अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट तैयार, बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है अपने को, तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और ड्राफ्ट नहीं है, और ड्राफ्ट होता तो उधर लिख देते। और दे रखा भी कितना है? 60,000, कितना? 60,000। अब अपन को वापस रिवेल्युएशन को देखना है, तो वहां अपन ने बाई बैंक लिखा था, वहां लिखना है टू रिवेल्युएशन, टू, सॉरी रियलाइजेशन, रिवेल्युएशन नहीं है, सॉरी, यहाँ भी मैंने रिवेल्युएशन लिख दिया गलती से, रियलाइजेशन। यही कंफ्यूज है इसमें, थोड़ा सा लिखने में समस्या हो जाती है कई बार, आप भी विशेष ध्यान रखेंगे इसका। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, और इसमें लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड। देखिए असेट्स रियलाइज्ड अपन ने की थी 5,73,000 रुपये, ये 5,73,000। इधर भी वही लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, लाइबिलिटी पेड, कितनी की चुकाई थी लाइबिलिटी अपन ने? तो देखिए लाइबिलिटी का अपन ने टोटल किया था 3,14,000, 3,14,000। अब उसके बाद में बैंक अकाउंट यहाँ भी है, तो यहाँ लिख देंगे बाई सानियास कैपिटल, बाई रोहित कैपिटल, बाई उदित कैपिटल। तो देखिए ये हो गए 88,500, 1,13,000, 1,13,100, 1,17,400। ठीक है, उसके अलावा मुझे कहीं भी केस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इनका टोटल कर लेते हैं। ये लो 3, 3,
6,33,000। 4 1 5 और 5 10, 8 3 11 8 19 और 4 23 2 3 4 8 12 1 13, 3 2 5 और 1 6, 6,33,000। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन होता है जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपन बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है रियलाइजेशन का, और जिसमें आपको बैलेंस शीट नहीं दी जाती है और फिर भी आपको कहा जाता है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए इंफॉर्मेशन के आधार पे। वो क्वेश्चन अपन इसमें अभी देखेंगे। हालांकि इसमें एक सिचुएशन और भी बची है, वो आगे अपन देखेंगे। इससे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं।